ये कुव्यवस्था कब सही होगा? केवल बिल्डिंग बना देने से और उसका शिलान्यास और उद्घाटन कर फोटो खिंचवाने से ही कोई अस्पताल बेहतर नहीं बन जाता और कोई भी राज्य विकसित नहीं बन जाता। 7 साल बने हुए 6.5 करोड़ से ज़्यादा की मशीनरी खरीद कर कमरे में धूल फाक रही है मशीनरी, लेकिन उन मशीनरी को अभी तक सेट नहीं किया गया है और उन मशीनरी का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिर ब्लड टेस्ट या कहीं और जाना पड़ता है? ब्लड टेस्ट इसमें आता है करने। इसमें जाना पड़ता है, इससे निकल के? हाँ, उससे निकल के इसमें आना। अच्छा, उससे निकल के उसमें जाना पड़ता है। सबका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग है ना? कोई किसी को ब्लड इस इमरजेंसी की सुविधा के बारे में अगर हम आपको बताएं कि मरीज को अगर सिटी स्कैन कराना है तो इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ता है, अगर उन्हें एक्सरे कराना है तो बाहर जाइए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में मौजूद हैं, बिहार की राजधानी में जो स्थित है। और इसका सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जिसको लेकर काफ़ी खबरें और रिपोर्ट्स वायरल हो रहे थे कि इस अस्पताल का शिलान्यास किया गया 2019 में। महज 7 साल हुए हैं इस अस्पताल को बने हुए और अभी भी ये अस्पताल बन ही रहा है। अभी तक ये हैंड ओवर नहीं किया गया है ऑफिशियल्स को। लेकिन इस अस्पताल में 40 से ज़्यादा डॉक्टर बहाल किए जा चुके हैं 7 साल पहले, और उन डॉक्टरों को सैलरी देने में अब तक 10 करोड़ रुपए का खर्च भी आ चुका है। लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अभी तक मरीज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई मरीजों से आप पूछेंगे सुपर स्पेशलिस्ट कहाँ है PMCH का, किसी को नहीं पता है, ना ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ नॉलेज है कि कहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट बना हुआ है। क्योंकि इसमें मरीज ही नहीं जा रहे हैं ना। अब मरीज जाएंगे कब, जब वहाँ पर सुविधाएं होंगी। 7 साल बने हुए 6.5 करोड़ से ज़्यादा की मशीनरी खरीद कर कमरे में धूल फाक रही है मशीनरी, लेकिन उन मशीनरी को अभी तक सेट नहीं किया गया है और उन मशीनरी का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि उन मशीनरी को अभी तक चालू नहीं किया गया है। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर मशीनरी वैसे ही पड़ा रहा तो उनके गुणवत्ता में खराबी आएगी और पड़े हैं मशीन खराब हो जाएंगे और 6.5 करोड़ रुपया बिहार सरकार का पानी में बह जाएगा। यही होता है बिहार में कि बस शिलान्यास और उद्घाटन करके छोड़ दिया जाता है और उस अस्पताल में क्या सुविधाएं मिल रही है, क्या सुविधाएं नहीं मिल रही है, इससे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। देखिए, इधर ही आसपास सुपर स्पेशलिस्ट है और ये कंस्ट्रक्शन का काम उधर पूरा चल रहा है। आगे जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन है उसकी भी फाइनल चेकिंग अभी तक नहीं की गई है, जैसा कि भास्कर का रिपोर्ट बताता है। और हैवी लोड का जो इसमें AC लगे हैं और एयर प्रेशर की जो चीज़ें लगी है उसका भी अभी तक फाइनल चेक नहीं किया गया है। और कई उपकरण जो कि ICU और ऑपरेशन थिएटर में लगाए गए हैं उसका भी अभी तक फाइनल चेकअप, फाइनल टेस्ट कुछ नहीं किया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट जो कि PMCH में बना है उसका ये हाल है। 40 से डॉक्टर 7 साल से बहाल हैं, उसकी सैलरी लगातार दी जा रही है। 10 करोड़ रुपए खर्च आ चुके हैं, मरीज का इलाज हो नहीं रहा है। 200 से ज़्यादा बेड का वो अस्पताल बना है सुपर स्पेशलिस्ट। और एक चीज़ है कि G+7 यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 7th फ्लोर तक वो अस्पताल बना है। G+7 है। और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा आपको ऑक्सीजन प्लांट भी दिखाएंगे कि जिसका फाइनल चेकिंग अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे में लगा है ऑक्सीजन प्लांट। और एक चीज़ कि अस्पताल में स्टेरलाइजिंग यूनिट का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है और इस अस्पताल का, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का अभी तक स्टेरलाइजिंग यूनिट जो है अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो चीज़ों का स्टेरलाइज, ऑपरेशन थिएटर के मशीनों का स्टेरलाइज किया जाए या फिर मेडिकल वेस्ट को स्टेरलाइज करके जो बाहर में भेजा जाता है वो स्टेरलाइजिंग यूनिट अभी तक चालू नहीं किया गया है इस अस्पताल में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में। मेरे बगल में इमरजेंसी आपको नज़र आ रहा होगा। इस इमरजेंसी की सुविधा के बारे में अगर हम आपको बताएं कि मरीज को अगर CT स्कैन कराना है तो इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ता है, अगर उन्हें एक्सरे कराना है तो बाहर जाइए, MRI करवाना है तो बाहर जाइए। इस अस्पताल में लेकर जाया जाता है। पीछे आप दिखा दीजिए, इससे निकलकर इसमें ब्लड टेस्ट से लेकर सारी चीज़ें अभी इसमें हो रही है। तो फिर नई बिल्डिंग बनाने का क्या तात्पर्य रह जाता है? सुविधा ठीक मिल रहा है इलाज? अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो सही मिल रहा है फिलहाल। अच्छा, MRI वगैरह इसमें होता है, फिर ब्लड टेस्ट या कहीं और जाना पड़ता है? ब्लड टेस्ट इसमें आता है करने। इसमें जाना पड़ता है, इससे निकल के? हाँ, उससे निकल के इसमें आना। अच्छा, उससे निकल के उसमें जाना पड़ता है। सबका अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग है ना? कोई किसी को ब्लड इसमें आता है, हम लोग उसमें गए। ठीक है, देखिए ये ब्लड टेस्ट इसमें होता है। आगे देखिए अभी भी काम चल रहा है। G+7 जो बन रहा है सुपर स्पेशलिस्ट और इमरजेंसी ये है और OPD इसी में है।
और इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। ग्राउंड फ्लोर इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यूनिट लगी हुई है जिसका बोर्ड वगैरह वहाँ पर लगा ऑक्सीजन यूनिट, और ये ऑक्सीजन यूनिट चालू है कि नहीं है और इसका फाइनल टेस्टिंग किया गया है कि नहीं किया गया है वो मैं नहीं बता सकता, रिपोर्ट्स ही बताएंगे। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट्स कहते हैं कि इस अस्पताल को बनाने में काफ़ी पैसे खर्च हुए और उस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में न्यूरो से लेकर काफ़ी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाना है और उस इलाज किए जाने को लेकर लगभग 6.5 करोड़ रुपए का मशीनरी खरीदा गया कि सारी चीज़ों का इलाज किया जाए। हर विभाग के डॉक्टर बहाल किए गए 7 साल पहले, लेकिन वो डॉक्टर सिर्फ वहाँ बैठते हैं और सिर्फ मज़े लेते हैं। क्यों? क्योंकि मरीज़ ही नहीं पहुँच रहे हैं। 7 साल में 10 करोड़ से ज़्यादा सैलरी दी जा चुकी है उनको, मरीज़ पहुँचेंगी नहीं तो इलाज किन का करेंगे? वो उनकी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको व्यवस्थाएं नहीं देंगे, अगर डॉक्टर को आप मशीनरी नहीं देंगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? ये कुव्यवस्था कब सही होगा? केवल बिल्डिंग बना देने से और उसका शिलान्यास और उद्घाटन कर फोटो खिंचवाने से ही कोई अस्पताल बेहतर नहीं बन जाता और कोई भी राज्य विकसित नहीं बन जाता और मरीज नहीं पहुंचने लगते। मरीज एक बार आएगा, देखेगा कि सिर्फ अस्पताल चालू है, उसमें व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर मरीज आएगा कैसे? जो मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं उन्हें पुराने अस्पताल में आप भेज रहे हैं, ये सिटी स्कैन के लिए, MRI के लिए, ब्लड टेस्ट किसी और बिल्डिंग में हो रहा है। अरे मरीज आते हैं परेशान होने के लिए नहीं, इतना धूप है, गर्मी है, मरीज बाहर निकल कर जा रहे हैं अपना ये टेस्टिंग वगैरह करवाने। आप एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आगाह करता हूँ बिहार सरकार को, मैं आगाह करता हूँ PMCH के अधिकारियों को कि जल्द से जल्द सुपर स्पेशलिस्ट को फुल कैपेसिटी वे में चालू किया जाए। उसमें जो मशीनरी रखे हैं उनके कमरों में पैक करके जो धूल फाक रहे हैं उनको चालू किया जाए ताकि अच्छे तरीके से मरीज यहाँ आए और उनका इलाज हो सके। आगे भी खबरें दिखाएंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, पटना।